ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप जेठ मास महात्म्य में रसपान करेंगे भगवान सूर्य नारायण की रथ यात्रा में विघ्न होने पर और गोचर में दुष्ट ग्रहों के आ जाने पर शांति का विधान और तिल की महिमा के वर्णन के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्येष्ठ मास के हर रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। जिस तरह से सावन के महीने में सोमवार को भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है, हालांकि पूरे सावन के महीने में ही पूजा की जाती है, लेकिन सोमवार का दिन सावन के महीने में जिस तरह से महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से ज्येष्ठ मास में रविवार का दिन और मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण होता है। आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का। भगवान रुद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप पुनः रथ यात्रा का वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, रथ को धीरे धीरे सम मार्ग पर चलाया जाए जिससे रथ को धक्का आदि न लगने पाए। फिर मार्ग की शुद्धि के लिए प्रथम प्रतिहार और दंडनायक उस मार्ग में जाएं। पिंगल, रक्षक, द्वारक, दंडी तथा लेखक ये भी रथ के साथ साथ चलें। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ का कोई भी अंग भंग न हो। रथ का ईशा दंड टूटने पर ब्राह्मणों को, अक्ष टूटने पर क्षत्रियों को, तुला टूटने पर वैश्यों को, शैया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है और पाप लगता है। युग के भंग से अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा को भय, रथ का चक्र टूटने से शत्रु सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजभंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इनमें से किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए तथा विधि पूर्वक गृह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर घी और समिधाओं से देवता तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए और इन नाम मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा और इत्यादि। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र हैं जो कि आप पुजारी जी से पूछकर कर सकते हैं। फिर शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता और शांति के लिए ग्रह समिधाओं से हवन करना चाहिए। ये समिधाएं प्रादेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्क की, चंद्रमा के लिए पलाश की, मंगल के लिए खदिर की, बुध के लिए अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गूलर की, शनि के लिए शमी की, राहु के लिए दूर्वा की और केतु के लिए कुशा की समिधा ही हवन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, स्वर्ण वस्त्र, युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लोहपात और छाग ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हविष्यात्र, शिरात्र, दही भात, घी, तिल और उड़द के बने पकवान, गूदों वाला फल, चित्रवर्ण का भात और कांजी ये क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन हैं। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, ठीक वैसे ही ग्रहों की शांति करने से किसी प्रकार का उत्पात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम में स्थित और न्याय से धनार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह बना रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्टि होने पर आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ग्रहों की सदा पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्ट संतान वाली, मृत वत्सा, मात्र कन्या संतान वाली स्त्री, संतान दोष की निवृत्ति के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वह राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करे, ऐसा विद्वानों ने कहा है। ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रक्त चंदन, स्वर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर अथवा इनके चित्र का निर्माण कराकर जिस ग्रह का जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र और पुष्प उन्हें समर्पित करे। गुग्गल का धूप सभी को अर्पित करना चाहिए। नवग्रहों के मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, घृत, शहद, दही की 108 अथवा 28 आहुतियां दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी दें।
जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली में दुष्ट स्थान पर स्थित हो उसे उस ग्रह की यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। महादेव, मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा तुम सब पूजित हो। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य करनी चाहिए। ग्रह गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्तियों को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं और इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख भी मिलते हैं। यज्ञ करने वाले सत्यवादी जप, होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से शांति कर रथ को पुनः चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान में पहुंच जाने पर रथ में स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पातों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ तिलों का हवन करें और फिर देवताओं को धूप दें। तिल देवताओं के लिए स्वाहा रूप अमृत, पितरों के लिए स्वधा रूप अमृत तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। ये तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं और देवता तथा पितरों को अति प्रिय है। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रहों और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर मंडल में स्थापित करें। फिर विघ्न बाधाओं की शांति के लिए दीप, जल, जौ, अक्षत, कपास के बीज, नमक तथा धान की भूसी से आरती कर पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें। वहां पर 10 दिन तक उनकी विधिवत पूजा करें। 10 दिन तक होने वाली यह पूजा 10 शाही का पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन कर फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले भगवते वासुदेवाय।